अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स हैं क्या। वेरिएबल्स एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसको रिसर्चर्स यूज करते हैं और उस एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करके कंट्रोल करके ऑब्जर्व किया जाता है कि एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट हुआ है और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स क्या हैं। तो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आप जब भी करते हैं तो उसके लिए आपको वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो दो मेन वेरिएबल्स हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिसको आप मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और उसी की एक्सपेरिमेंट से उसको आप कोई ना कोई उसमें एक्टिविटी कर परफॉर्म करते हैं, उसमें कोई ना कोई आपकी जो चेंजेस कर रहे होते हैं जिसको चेंज करने से उसका इफेक्ट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे नजर आ रहा होता है। अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एग्जांपल ले लें, लेट्स सपोज कि अगर हमने एक स्कूल है जिसमें हमने ब्लेंडेड मोड को इंट्रोड्यूस कराया है। ब्लेंडेड मोड ये है कि आप उनको हाफ जो है वो कंटेंट घर पे दे दें या आप एसिंक्रोनस करें और हाफ कंटेंट जो है वो सिंक्रोनस जहाँ पे क्लासरूम में बिठा के आप उनको जो है वो पढ़ा सकते हैं या डिस्कशन कर सकते हैं। उसके बेस पे डिपेंडेंट वेरिएबल है स्टूडेंट्स की अचीवमेंट। उसका इफेक्ट क्या पड़ा? इस चीज का इफेक्ट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू ही पड़ता है और उसी से ही हमें समझ आती है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है कि अगर आप टीचिंग मेथड चेंज कर रहे हैं, अगर आप लीडरशिप स्टाइल चेंज कर रहे हैं, अगर आप कोई फर्नीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई वेरिएबल, कोई कैरेक्टरिस्टिक, कोई रिसोर्सेज चेंज कर रहे हैं जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज, मटीरियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आप उसको चेंज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, दो ग्रुप्स आइडेंटिकल ग्रुप्स हो सकते हैं जो रैंडमली आप सिलेक्ट करते हैं। उन रैंडमली ग्रुप्स में एक ग्रुप को आप कंट्रोल करते हैं, दूसरे ग्रुप पे आप एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं। उसका इफेक्ट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे नजर आता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल आपका ऐसा होता है जो कि इफेक्टिव होता है, जो कि जिसकी वजह जो किसी और की वजह से इफेक्ट होता है, तो हम उनको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इंटरवीनिंग वेरिएबल वो है कि जो कुछ ऐसे वेरिएबल है, लेट्स सपोज कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल में इफेक्ट आता है और फिर हम कहते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट पॉजिटिव है या हम इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इंटरवीनिंग वेरिएबल वो हिडन वेरिएबल होता है जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो कंट्रोल करना या उसको ऑब्जर्व करना और उसको मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर कोई आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी लीडर का जो है वो जो लीडरशिप स्टाइल है उसके बेस पे आप देख रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक है या ऑटोक्रेटिक है, उनका असर टीचर्स पे क्या पड़ता है, उनके स्टाफ पे क्या पड़ता है, बच्चों पे क्या पड़ता है। अगर तो आप उस चीज को स्टडी करना चाह रहे हैं तो वहां पे कुछ ऐसी इंटरवीनिंग वेरिएबल वो है कि लेट सपोज कि एक मैनेजर जो है या ऑर्गेनाइजर जो है या आपका हेड जो है उसका फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा है या उसका सोशो पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऐसा है कि वो मोटिवेट नहीं हो रहा। उसको चाहे किसी भी तरीके की आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर लें, किसी भी तरीके का लर्निंग स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल दे दें, लेकिन स्टिल उस पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो इंटरवीनिंग वेरिएबल वो है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन पे इफेक्ट क्रिएट करता है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल ये है कि जो एक्सटर्नल हमें कोई ऐसी चीज जो है वो इफेक्ट करती है जिसकी वजह से हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं हो पाता। हम अनकंट्रोलेबल और अनमैनिपुलेटेड सिचुएशन में आ जाते हैं और हम जो रिजल्ट्स चाह रहे थे जिसकी वजह से हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई चेंजेस की, लेट सपोज कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि मैं आज आपको जो है टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगी और दूसरे कुछ हाफ स्टूडेंट्स को विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी और हाफ स्टूडेंट्स को कन्वेंशनल जो रेगुलर हमारी क्लास होती है जिसमें कोई टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन नहीं होगी, हम उनको वहां से पढ़ाएंगे। उस तरह से दोनों के रिजल्ट्स को अगर हम देखना चाहें तो ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसका इफेक्ट जो है वो उनका रिजल्ट्स बताएगा। एक्सट्रेनियस वेरिएबल ये है कि हम ये किस तरह से ये इंश्योर करें कि लेट सपोज कि अगर हालात खराब हो गए, लेट सपोज लाइट चली गई है, लाइट रिसोर्सेज में से कोई ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, कोई बारिश पड़ गई है या कोई भी ऐसा चीज, कोई ऐसी एक्सटर्नल वेरिएबल जिसको आपके पहुंच में नहीं है कि आप उसको कंट्रोल कर सकें। वो आपके सोशो इकोनॉमिक कंडीशन भी हो सकती है, आपका एंथुसिज्म बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप मोटिवेटेड ही नहीं है। अगर आप मोटिवेटेड नहीं है तो आपके लिए कितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हम टाइप्स ले आए तो आप हमें उसके रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। सो दिस इज हाउ एक्सट्रेनियस वेरिएबल वर्क।
तो अब आप सोचेंगे कि उसकी कोई ना कोई कंट्रोल करने की टेक्निक्स तो जरूर होंगी। तो जरूर है, और सबसे पहले है कि रिमूविंग द वेरिएबल। लेट्स सपोज कोई ऐसा वेरिएबल है जिसको रिमूव करने से आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्टिवली काम कर सकता है, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो आप उसको रिमूव कर दें। आप रिमूव करने के लिए क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर मेल और फीमेल की स्टडी कंडक्ट करने के बजाय कि लेट सपोज हम कहें कि जी खवातीन इसलिए ज्यादा परफॉर्म करती हैं कि उनको प्रिविलेज ज्यादा दी जाती है, उनको ज्यादा फेवरेटिज्म दी जाती है, और मर्दों के पास बहुत ज्यादा जो है वो एक एनवायरनमेंट जो है उनके लिए स्ट्रिक्ट रखा जाता है, तो हम ये कहेंगे कि हम सिर्फ फीमेल से लेंगे या हम सिर्फ मेल से लेते हैं। तो अब वो फैक्टर जो जेंडर बेस्ड था उसको हमने रिमूव कर दिया। अब हम एक ही जेंडर लेके और उस पर स्टडी कंडक्ट करेंगे, तो हमारा जो वो वेरिएबल है वो रिमूव हो जाएगा, और इसके साथ ही साथ जो है वो हम अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो इफेक्टिवली कंडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रैंडमाइजेशन है। रैंडमाइजेशन है इसके प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ले लें, सारे लोगों को एक ही साथ आपने लिस्ट डाउन करना है, और लिस्ट डाउन करने के बाद आपने विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग या जो क्लस्टर सैंपलिंग है या सिस्टमैटिक सैंपलिंग है, केस नंबर के थ्रू आपने हेड एंड टेल करके आपने मतलब कोई भी ऑप्शन आ सकता है कि अगर हेड है तो क्या कौन से ग्रुप में जाएंगे, अगर टेल आएगा तो कौन से ग्रुप में। यहाँ पे आपका कोई बायसनेस नहीं है, आप अनबाइस्ड है, तो इस तरह से रैंडमाइजेशन करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और इससे भी ये भी एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करने का एक तरीका है। दूसरा, अगर दो वेरिएबल्स एक ही जैसे हैं, जैसे कि लेट सपोज कि मैं स्पेलिंग बच्चों को करवा रही हूँ, याद करवा रही हूँ इंग्लिश की स्पेलिंग्स, तो दो मेथड है कि एक रेगुलर जो ड्रिल मेथड है, दूसरा स्पेस्ड जो ड्रिल मेथड है। अब रेगुलर मेथड से भी रिजल्ट्स मुझे सेम मिल रहा है, और ड्रिल जो स्पेस्ड मेथड है उससे भी मुझे सेम मिल रहा है। रेगुलर में ये है कि आप डेली बेसिस पे बच्चे को याद कराते हैं चीजों चीजों को, उसको मेमोराइज कराते हैं रोट लर्निंग के थ्रू, आप उनको बार बार इस चीजों पे उनके टेस्ट लेते हैं। और स्पेस्ड ड्रिल वो है कि आप उनको याद जरूर कराते हैं लेकिन उसमें कुछ ना कुछ स्पेस रखते हैं। अगर इस तरह से रिजल्ट्स देख लें, अगर दोनों के रिजल्ट सेम आते हैं तो फिर आप कोई एक चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैचिंग केसेस में से भी एक चीज आप ले सकते हैं। देन इट कम्स बैलेंसिंग केसेस, कि आप केसेस को बैलेंस करें और आप उनका एनालिसिस करें, मीन स्कोर पे देख लें कि अगर मीन स्कोर पे अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जो आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव नजर आता है या ऐसा है जो डिस्टर्बिंग नजर आता है, जिसके एक रिजल्ट्स की जिसके एक जो रिजल्ट्स की वजह से पूरे जो हमें एनालिसिस करते वक्त उस एक फैक्टर की वजह से हमारा रिजल्ट जो है वो इफेक्ट हो रहा है, तो आप उसको रिमूव कर दें, उसको बैलेंस कर दें, बैलेंस आउट भी कर सकते हैं। या हम जब एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस कर रहे होते हैं तब भी हमें ये पता चल रहा होता है कि आप विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हमें ये स्टैटिस्टिक्स बताती है कि आपकी डिफरेंट वैल्यूज में से एक कोई वैल्यू ऐसी है जो तब बिल्कुल प्रोमिनेंट है, डिफरेंट है, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं या उसको रिमूव कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन वेरिएबल, देयर टाइप्स, एंड यू कैन कंट्रोल एंड eliminate the extraneous variable to conduct an effective experiment for your education or for your research.